बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है मेरे ईद का सूट आ चुका है और लेकर आई है मेरी सिस्टर। आप लोगों को पता है कि मेरी सिस्टर लाइव में सेल करती हैं, लाइव करके आई मीन सेल करती हैं ऑनलाइन। तो घर में जो है ना ठीक रहता है, हम इनसे कपड़े मंगवा लेते हैं ईद के स्पेशल। तो ये हमें ला कर दे देती हैं क्योंकि ये परचेज़ करती रहती हैं खुद भी। तो घर में बैठ के सही रहता है, बाज़ार जाओ इतना समझ नहीं आता ना, इतना कंफ्यूज हो जाता है इंसान। और आप लोगों को पता है कि आजकल कराची में तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक और रश होता है, इंसान फंस जाता है और वैरायटी भी इतनी अच्छी नहीं मिल रही होती है। तो हम इन्हीं से मंगवा लेते हैं, आराम से बैठ के हमारे घर में शॉपिंग हो जाती है कपड़ों की। तो बाकी चीज़ें तो ले आते हैं। और ये मेरे सूट हैं, बहुत मुझे पसंद आए हैं और अम्मी को ये वाला कलर बहुत पसंद आया, तो उन्होंने, मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने ऐसा सूट लिया है। और एक ये वाला सूट मेरी बहनें जो हैं वो लेती रहती हैं, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये भी घर में ही हम लोगों ने ख़रीदा है, मेरी छोटी वाली बहन है उन्होंने ख़रीदा है। और मैं अपना सूट दिखाती हूँ कि कैसा है। तो मैंने लिया है ये येलो सूट और मैंने जो है ना पहले दिन के पहनने के लिए ये सूट लिया है। मुझे बहुत प्यारा कलर लग रहा था और बहुत लाइट सा है। आप लोगों को पता है कि कराची में कितनी गर्मी होती है ना, और ख़ास तौर पर ईद वाले दिन तो पता नहीं क्यों होती है। तो मैंने जो है ना हल्का सा सूट लिया है कि मैं ये पहनूँगी और मुझे गर्मी ना लगे और मैं हल्का फुल्का सा मतलब तैयार होकर ना अच्छी लगूँ और मुझे गर्मी ना लगे। वरना कपड़े पहन लो ना हैवी और मेकअप कर लो, इतनी गर्मी लगती है, अजीब सा हालत हो जाती है। तो मुझे ये सूट जो है ना बहुत लाइट सा है, बहुत हल्की सी लोन है ये, प्यारी सी, और दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैंने ये वाला सूट लिया और जब मैं इसको सिलवाऊंगी ना लेस वगैरह लगवा कर तो ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा। वो तो मैं ऑफ कोर्स आपको दिखाऊंगी। और इस वक्त मैं आई हुई हूँ पीको वालों की दुकान पर। आप लोगों को पता है कि दुपट्टे पीको करवाना कितना मतलब मसला तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है करवाने के लिए। और अगर जितना लेट हो जाते हैं ना तो ये भी ना उतने दिन करने के बाद देते हैं दुपट्टा वगैरह, ना देते नहीं है इतनी जल्दी ना, फिर कहते हैं कल आना परसों आना, तो टाइम होता जाता है। तो मैंने कहा चलो अभी चली जाती हूँ पीको वाले की दुकान पर और जाकर पीको करवा लेती हूँ। दुकान वैसे करीब में ही है और आज तो इतना रश नहीं होता क्योंकि मैं रोज़ा खोलते ही फ़ौरन आ गई, तो इतना रश नहीं होता। कहीं पर भी आप लोग जाएँ ना तो रोज़ा खोलते ही चले जाएँ तो इतना रश नहीं होता। फिर उसके बाद जो रश लगना शुरू होता है ना, वैसे भी अभी जो है ना थोड़े दिनों बाद इतना ज़्यादा, रोज़े से पहले रोज़े के बाद भी इतना ज़्यादा रश होगा कि समझ ही नहीं आएगा कुछ भी ना। तो शुरू के रोज़ों में ये सारी चीज़ें शॉपिंग वगैरह कर लें अपने काम तो बेहतर रहता है। तो इसीलिए मैं आ गई थी और दावत भी होने वाली है हमारे घर में, तो मैं पीको वगैरह करवाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए होंगे। तो इस वक्त मैं बेलो वाले की दुकान पर आई हूँ क्योंकि आपको पता है कि स्टिचिंग हमारी घर में होती है, मेरी अम्मी मेरे कपड़े सीती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था इसका ना, ये मेरी शर्ट है और उसके साथ मुझे लेस वगैरह चाहिए थी और ये भी सिलवाऊंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी। तो और अम्मी ने अपनी मुझे शर्ट भी दी। अम्मी ने मुझे कहा है कि बटन ले आना, तो यहाँ पर ना आंटी देती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें इनके पास होती है, सारा सामान मिल जाता है, ज़रूरत होती है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैं बाज़ार के चक्कर लगाती रहती हूँ, लेकिन ये जब ज़रूरत होती है इमरजेंसी में तो फ़ौरन यहाँ पर हम आ जाते हैं चीज़ें लेने के लिए। तो यहाँ पर टसल्स और बटन है, मैं लगा कर देख रही हूँ। और ये वाले मुझे ना अच्छे तो लग रहे हैं पर मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से ओल्ड है। तो अभी मैं दूसरे भी अंकल से मंगवाया, आज उनकी वाइफ गई हुई अंकल हैं अभी। तो यहाँ पर बटन हैं बहुत सारे और ये दोनों वाले बटन जो हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं। 50 का एक बटन है। ये कीमत भी मैं आपको हाथ के हाथ बता देती हूँ, आपको लेना पड़ गया तो आप बता दिएगा कि मैंने देखा था व्लॉग में 50 रुपये के मिल रहे थे। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे हैं। मुझे याद आया कि अम्मी ने इसके ऊपर कांच बनाने थे, तो अगर शो पट्टी होती खाली तो उसके ऊपर अच्छे लगते, लेकिन क्योंकि कांच बनवाना है, कांच बनवाना है तो उसके लिए थोड़ा से बड़े बटन चाहिए। तो ये वाले बटन मुझे लग रहा है कि ठीक रहेंगे। ये थोड़े बड़े भी हैं, ठीक भी लग रहे हैं। वो थोड़े छोटे थे लेकिन वो लग बहुत प्यारे रहे थे। लेकिन किसी सूट के लिए मैं उसको लेकर जाऊँगी, मैं देख कर चल जाती हूँ अपनी आँखों में रख के ना, बाद में फिर मैं सोचती हूँ कि मैं लिया तो ये वाले सूट पर लगा लेती हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ, करीबी शॉप पर तो आना जाना लगा रहता है। तो अब मम्मी की तो मैंने ले ली है और साथ में मुझे अपनी लेस चाहिए थी, मुझे ना बिल्कुल नाजुक सी। तो ये वाली लेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है और ये मैच भी हो रही है गले के साथ ना, इसके साथ नेक लाइन है मेरे पास, ये मुझे लगाना है गला ना, तो इसके साथ मैच हो रही है। तो मैं लेकर जाती हूँ और इसको मैं ख़रीद लूँगी। ये सिर्फ 30 रुपये मीटर मिल रही है और नाजुक सी भी है। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी बेलें अच्छी नहीं लगती, कुछ में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये वाली जो है ना गोल्डन वगैरह में मुझे ज़्यादा, लोन के कपड़ों पे इतनी ज़्यादा बेलें अच्छी नहीं लगती। आजकल बहुत ज़्यादा बेलें और ये कढ़ाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है ना, तो इसीलिए। वरना फिर पहनने में नहीं आते ना, घर में इंसान जो है ना सादे से कपड़े पहन सकता है हल्के फुल्के, लेकिन ज़्यादा हैवी हो जाता है तो फिर घर में पहनने में भी वो लोन के सूट तो नहीं आते हैं, वो रखे ही रह जाते हैं। कहीं जाएंगे तो पहनेंगे, कहीं जाएंगे। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना। तो
अभी मैं घर पर आ चुकी हूँ और अम्मी ने जो है ना मेरे कपड़ों की सिलाई भी शुरू कर दी है और सिल जाएगा ना जब पहनूंगी ना, जब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा सिलवाया है मैंने, कैसा लग रहा है। और इस वक्त जो है ना मेरा भाई आया अचानक से, उनके कान में जो है ना मच्छर चला गया, तो मैंने कहा कॉइल जला लो, मच्छर जो है ना मर जाएगा। तो उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, परेशान खड़ी है कि ये क्या हो रहा है, उसको बच्ची को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है? मक्खी या मच्छर? आपने निकाला नहीं मच्छर? मैं बोल लूँ कॉइल जला लो, हाल में सही हो जाएगा, मर जाएगा खुद ही, है ना। तो मेरी वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।